फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बीमार रहते हुए जीने की कल्पना करते हैं। आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज में कि आदमी बीमार रहते हुए जीना चाहता है, स्वस्थ रहते हुए जीना नहीं चाहता। स्वस्थ रहते हुए बीमारी आने की तैयारियां करता है कि किस तरह से मेरे पास बीमारी आएगी, और उसी हिसाब से उसका खान पान का कोई समय डिसाइड नहीं है, सुबह योग व्यायाम का कोई समय डिसाइड नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ उसको अपनी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी पता नहीं है। साथियों, बीमारी किसको कहते हैं? जहाँ हमें तकलीफ़ होती है। आप ये चीज़ तय मान लें कि बीमारी तो एक बिल्कुल लास्ट का रिजल्ट है, उसके लिए हमने क्या क्या काम किए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हमने अगर गलत खान पान से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हम कुछ भी खा लेते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान तुरंत नहीं देता है, और फिर धीरे 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 कहीं हमारे अंदर कैंसर की कोशिकाएं बनती है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, किसी के डायबिटीज़ हो जाती है, किसी के गांठें हो जाती है, किसी को स्किन की बीमारी हो जाती है। ये सारी की सारी बीमारियां कब पता चलती है? जब वो आपके सामने आ जाती है। इन बीमारियों की तैयारियां कब से चालू होती है? कभी साल भर पहले, 1.5 साल पहले, मतलब 2-3 साल से आप इसके कीटाणु पालते रहते हैं। जब वो कीटाणु एकजुट हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप बीमार हो गए। अब आज हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपने लक्षण देख लिए। अब आप इस चीज़ को समझें कि आप इन बीमारियों में कैसे नहीं फंसेंगे, क्योंकि बीमारी का इलाज गोली खाना नहीं है। बीमारी का सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि बीमारी के इलाज की जगह बीमारी ना होने दें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से खाना खाते हैं वैसे ही खाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता किस चीज़ पे? खान पान के ऊपर। उसने सिर्फ 16 घंटे की डाइट के बारे में, 16 घंटे के उपवास के बारे में आप लोगों को भी समझाया, पूरे संसार को समझाया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सावन के अंदर कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग कार्तिक नहाते हैं तब उसमें व्रत रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सारे व्रतों को बहुत भयंकर इसकी इनकी ऐसी तैसी कर दी, यूँ समझ लीजिए। मतलब अब तो व्रत करते हैं तो फलाहार के लिए नमकीन लेके आ जाते हैं, जबकि व्रत का मतलब है एक ही टाइम खाना। आज जो लोग व्रत करते हैं उसके अंदर ये देखते हैं व्रत के अंदर हम और क्या खा सकते हैं। मतलब रोटी तो एक बार खाएंगे, उसके अलावा कोई मावे की चीज़ खा लें, उसके अलावा कोई काजू पिस्ता बादाम खा लें, तो यूँ करके व्रत को बिल्कुल भ्रत कर दिया, यूँ समझ लीजिए। अब आज हम बात कर रहे हैं, वापस अपने टॉपिक पे आ जाएं। हमें बीमार रहते हुए जीना नहीं है, हमें स्वस्थ रहना है। आपके शरीर में कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी, आप मतलब चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे आपके कैंसर जैसी चीज़ है, या आपके कहीं टीबी की कोई गांठ पनप रही है, आपके पथरी है, चाहे अमाशय में, अग्नाशय में, पित्त की थैली में, कहीं भी है, कुछ भी सामान है, ये सारे के सारी बीमारियां दूर हो सकती है। और दूर होने का एक आसान जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले ये जान ले, बीमारी को आपके सामने आने में अगर 1 साल लगा ना, तो जाने में कम से कम 1-2 महीना लगेंगे, क्योंकि हम कोई दवा नहीं ले रहे, हम कोई केमिकल मुंह में नहीं खा रहे। हमें सिर्फ एक काम करना है कि 16 घंटे तक हम कुछ भी नहीं खाएं। 16 घंटे का मतलब हो गया कि अगर रात को आप 9 बजे से चालू होते हैं, क्योंकि रात को आप 8 घंटे सोते भी हो, उस टाइम में कुछ नहीं खाते। अब इस बाकी के 8 घंटे भी हमें कुछ नहीं खाना। मतलब या तो आप रात को 9 बजे से लेके अगले दिन के 1 बजे तक का समय डिसाइड कर लें, या आप 7 बजे से लेके अगले दिन 11 बजे तक कुछ मत खाना। मतलब हमें ये 16 घंटे ऐसे बिताने हैं कि हमारे शरीर के अंदर पानी के अलावा कुछ भी नहीं जाए। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, यदि आपके शरीर के अंदर पानी के अलावा और कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बॉडी को फिर भी न्यूट्रिशन चाहिए। हम उसको जब कुछ भी नहीं खिला रहे हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद अच्छी बुरी चीज़ों को खा जाएगी।
मतलब कई बार अगर आप इस सिस्टम को लगातार 2 महीने तक लगा के रखें, 16 घंटे उपवास अगर आप रखते हैं तो 2 महीने में ऐसे रिजल्ट आना लगेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके शरीर की ऐंठन, कोई कमर का दर्द, कहीं आपके एक्स्ट्रा चर्बी, वो सब चली जाएगी। तो बाकी के 8 घंटे में आप कुछ भी खा सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। हालांकि जो रोगी हैं, अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो आपको गेहूं और चावल छोड़ देना चाहिए। आप बेजड़ की रोटी खाओ, आप पनीर के कुछ भी मतलब सामान खा लो, लेकिन गेहूं और चावल यदि छोड़ देते हैं तो बीमारी में जल्दी आपको आराम मिलेगा। और 16 घंटे आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपका शरीर, वहाँ वेस्टेज जो आपकी बॉडी में पड़ी है, चाहे वो आपके गर्दन में पड़ी है, चाहे पेट में पड़ी है, चाहे कहीं भी रखी है, तो वो जो अपशिष्ट पड़ा हुआ है बॉडी उसको पचा लेगी और आप वहाँ से स्वस्थ हो जाएंगे। कई लोगों में गांठ, जैसे कैंसर की गांठ भी होती है, वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होना चालू हो जाती है। आप उपाय करके देखें, क्योंकि आपने आज तक सारे एलोपैथी के उपाय करके देख लिए और एलोपैथी से कोई भी स्वस्थ नहीं हुआ आज तक। जिसने भी डायबिटीज़ की दवाई ली वो लगातार ले रहा है, जिसने भी बीपी की गोलियां ली लगातार 5-10 साल से ले रहा है, जिसने भी कैंसर के लिए थेरेपियां ली वो आज भी ले रहा है और आखिर में कैंसर से मर भी गया। तो बीमारी का इलाज ये दवाइयां है, एलोपैथी नहीं है। आपके शरीर का इलाज आपके शरीर के अंदर ही है। बस हमें उसकी वैज्ञानिकता, उसका सब कुछ सिस्टम समझना पड़ेगा। जब हमारे पास कोई मोबाइल या कंप्यूटर आता है तो हम उसके साथ में उसका मेनू पढ़ते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होएगा, कौन सा बटन दबाने से कैसे चार्ज होगा, वो सब कुछ, लेकिन शरीर के बारे में कुछ भी नहीं देखते हैं। आप अपने शरीर को समझ जाएंगे तो किसी बीमारी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी सरकारी कर्मचारी है या जितने भी मेडिकल का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, वो जानबूझकर छोटी छोटी बीमारियों पर भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास में जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। आपका पैसा नहीं लग रहा होगा, सरकार का लग रहा होगा, लेकिन शरीर तो आपका खराब हो रहा है। आप सावधानी रखें और आज से प्रण कर लें कि 16 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा पानी के अलावा। ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला, अगर आपके दोस्त मित्र परिचित कोई भी बीमार है और इमरजेंसी में नहीं है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेज दें ताकि वो जो धीरे धीरे उसका इलाज खुद हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।